आज मिलकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मेरा कलेजा तड़पा बेटा, बरसों से एक बाप की छाती अपने बेटे को गले लगाने के लिए तड़प रही है। एक बार मुझे बेटा कह के बुलाओ और अपने गले से लगा लो। एक बार, केवल एक बार। क्या था, क्या बन गया? तूने अपने हाथ में बंदूक अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए उठाया ना। आज तक तू मुझे अपनी माँ का कातिल समझता था, लेकिन सच्चाई तू नहीं जानता बेटे। तेरी माँ पार्वती को मारने वाला मैं नहीं हूँ, वही हरामजादा शंकरगढ़ रियासत का जो जमींदार चतुर सिंह है बेटे। अरे तेरी माँ ने तो मेरी इन्हीं बाहों में अपना दम तोड़ा था और उसने मरने से पहले मुझे बताया था कि उसका कातिल वही हरामजादा चतुर सिंह है बेटा। चतुर सिंह को तुम मुझे पिताश्री, आज इस साजन कसम खाता है कि जब तक अपनी माँ का बदला उस हरामजादे चतुर सिंह से न चुका लिया, तब तक हम चैन से नहीं बैठूंगा। इसी वक्त उस हरामजादे की हवेली जाऊंगा और उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं उसका रुक जा बेटे, अभी तो मैंने तुझे जी भर के देखा भी नहीं है मेरे बेटे। कहाँ जा रहा है साजन? मेरे पास आ बेटे। मैं जानता हूं बेटे कि तूने बदले की भावना में बंदूक उठा ली है, लेकिन बेटा तू एक फौजी है, नाम है इस देश की रक्षा करना। तेरे हाथ से आज तक कभी कोई गुनाह नहीं हुआ बेटे, और मैं कोई गुनाह होने भी नहीं दूंगा। वो हरामखोर चतुर सिंह मरेगा, वो मरेगा, मेरी हाथों से मरेगा, क्योंकि मैंने तेरी मरती हुई माँ को वचन दिया है कि जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मिटाऊंगा, तब तक तेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटे। इसलिए शांत हो जाओ, उसे मैं खुद मिटाऊंगा बेटे। बेटी आशा, मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी। बदले की भावना में इतना गिर गया कि बेटी समान बच्ची के साथ मैं क्या करने जा रहा था। आशा, मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे बेटी। चाचा जी, लेकिन आशा, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब लेकिन आशा, मैं तुझे तेरे बाप के पास जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरा पिता ठाकुर चतुर सिंह बहुत ही दुष्ट है। उस हरामजादे ने शंकरगढ़ की न जाने कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत से खेलकर उसने बर्बाद कर दिया है। मैंने सुन ली। न जाने कितने गरीब किसानों को मौत के घाट उतारा है, न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ा है। इसलिए जब तक मैं चतुर सिंह को मिटाऊंगा नहीं, आशा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा। आप भाभी मुझे मत कीजिए, आपकी सारी बातों को मैंने सुन लिया है। आज मुझे एहसास होता है मेरे पापा बहुत ही गलत हैं। मैं अपने पापा का सहयोग नहीं करूंगी, मैं आपके कहने के अनुसार चलूंगी। ICO 119 जैसा इंसान बीज बोता है वैसा बीज काटता है। मैं आपके साथ रहूंगी चाचा जी, मेरे पापा को ठोकने ठोक। क्या कहा? तुम मेरा साथ देगी? धन है भारत की मां बहन बेटियों पर। आज मुझे गर्व है कि पढ़े लिखे बच्चे हमेशा
सच्चाई का हिस्सा देना चाहते हैं। चाचा जी, मरने जीने को किसको पड़ी है? मरने जीने को किसको पड़ी है? मुझे तो बस अपने धर्म की पड़ी है। शाबाश बेटे, शाबाश। तुम जैसे बहादुर लड़कियों पर हमें गर्व है और हमारे इस सारे देश को गर्व है। बेटी, तू आज के बाद मेरी बेटी बनकर मेरे पास रहेगी। तू चिंता मत कर। बच्चों, सबसे पहले तुम लोग हमारे अड्डे पर चलो, उसके बाद इस हरामजादे चतुर सिंह को कैसे मिटाना है वो मैं सोचूंगा। आ बेटा साजन। छोड़वा, इतना समय गुजर गया और आशा चमन की सैर करके वापस क्यों नहीं आई है? अरे थोड़ी देर इंतजार करो, नहीं तो पता लगाने हम जा रहे हैं। उसके आने का इंतजार किया जाए। जमींदार चतुर सिंह, आंख को खोल कर देख, तेरे सामने तेरा दुश्मन आया है। तेरी बर्बादी का दिन आ चुका है। सम्राट सिंह, आवाज नीचे करके बोल, वरना ये चेहरे की दोनों बटन निकाल के अपनी कमीज में फिट कर ले। साले हरामजादा, तेरी क्या औकात है मेरी आंख निकालने की? ज्यादा बोला ना तो इतनी गोलियां तेरे। सम्राट सिंह, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। अरे साले, कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा हथियार साले छीन कर शेर बन रहा है। हथियार छीन कर शेर बन रहा है। सम्राट, ये तो एक ठाकुर की पुरानी आदत है कि जो काम राजी से नहीं होता तो ये रंगबाजी से करता है। बहुत ज्यादा साले गर्मी चढ़ गई है। तू लार मेरा हंटर, क्या करेगा तू मेरा? सम्राट सिंह, तेरे हाथ से वो गई थी ना, वो हराम जादी सावित्री को बचाने आया था ना, मेरे हाथ से बचाने के लिए आया था। लारे हराम सो देखो, उस दिन तो तू बच चाहता था। उस दिन तो तू बच गया था हरामजादे, भाग गया था ना। तो बुज़दिल है, कायर है तू, कायर। मैं कहता हूँ तू कायर है। मैं कायर? दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाता है यार। अब हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर देता हूँ। नंबर 1, मार दे मुझे। नंबर 2, चतुर सिंह अपनी बेटी की जान की खबर करता है। फेंक बंदूक। शंकर सिंह, छोड़ दे मेरी बेटी आशा को, छोड़ दे मेरी बेटी आशा को। आशा बेटी। चतुर सिंह, तो ब्रह्मा जी की लेखनी और मिट सकेला को, और तेरे गुना हो का पापी आज फैसला। शंकर सिंह,
हमने जहां जहां अपने कदम रखा तो हमेशा हमारे रास्ते का रोड़ा बना रहा। आखिर तो कौन सा इंसान है और हमारी तेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी जानना चाहता है? कौन है तू? मुझे पहचानना चाहता है तो देख मेरी सूरत को और पहचान और याद कर कि तेरी मेरी क्या दुश्मनी है। कौन है तू? समर सिंह! वही समर सिंह जिसको तूने शंकर सिंह बना दिया हरामजादे। बेटा साजन इधर आओ, गौर से देखो इस हरामजादे को। तेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं, यही कमीना है। तेरी माँ के अस्मत के साथ ये खेलना चाहता था और मजबूर होकर उसने इसके हाथ अपनी जान दे दी। बेटा मैं तुझे इजाजत देता हूं, आज इस हरामजादे को ऐसी मार मार कि इस शंकरगढ़ में कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। मार साले को। समर सिंह, समर सिंह, सम्राट सिंह, इसका मतलब कि तू समर सिंह का लौंडा है क्यों? पहचान गया तू। मेरी आंखों को निकाल कर बटन बनाएगा ना? बटन बनाएगा। अरे बेटे, जैसे तू समर सिंह का बेटा है वैसे रिश्ते में लागे धागे में हमारा तो भी राह लगता है। अरे साले और मैं तेरा बेटे। बेटा नहीं हो सकता हूँ, तू मेरा बेटा है। तू क्यों? क्योंकि तू साले मेरी माँ का कातिल है और माँ का कातिल मेरा दुश्मन हो सकता है, मेरा दुश्मन। अरे बेटे साजन, जो अनजाने में गलतियां हो गई है उन गलतियों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। तुझको आज हंटर से नहीं मारूंगा साले, आज तुझे इस बेल्ट से मारूंगा कि तेरे बदन में इतने खरोंचे बनाऊंगा कि भूल जाएगा कि किसी की माँ को तूने मारा है। आज के बाद तू ऐसी ही हरकत नहीं। दिल में दबाता है कि मारते मारते तेरी चमड़ी को काली बना दूं, लेकिन नहीं, तुझे तड़फा तड़फा के मारूंगा। और तो साले मेरी बंदूक छीन रहा था। यही कहीं तो छुड़ावा, अच्छा पैमान से नहीं छुड़ावा। वो कहते कि तुझे कुआं में कूदना है तो कूद जाएगा। कूद जाओ, लेकिन जो पानी न हो तो पानी नहीं होगा तब कूदेगा। देखो आपसे एक हमारा बेटे साजन, वैसे तो ये मेरा कंडक्टर था, लेकिन यहाँ गांव आने के बाद इस चतुर सिंह की गुलामी करने लगा। जितने गुनाह इसने किए हैं सब में इसका हिस्सा है, सबका भागीदार है, इसलिए इसे भी मार, इन दोनों को मार बेटा, इन दोनों को। देखो कबो गलती आपसे भैगो, इनसे इनका माफ कर दियो, लेकिन आपसे एक हमारा दरखास्त है। क्या दरखास्त है? हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। चतुर सिंह के खींच के मारे जूता पब्लिक के इशारे। बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है चतुर सिंह। अब तेरी वो हालत बनाऊंगा कि आज के बाद तो किसी बहन बेटी की तरफ नजर नहीं उठाएगा, किसी गरीब मोहताज को तो सताएगा नहीं। अब तुम्हारा केवाईसी हुई। और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा।
बदला, ले क्यों बदू का बदला, और तुझको भी मिलेगा। राम बहादुर ग्राम सभा से आए हुए हैं। राम बहादुर भैया देखो सामने बैठे हुए हैं। राम बहादुर भैया तरफ से 20 रुपए का इनाम आ रहा है। करे के कपड़ा उतार के मारो सारे के। हम का न मारा पिताश्री, हुजूर हम का न मारा करो, हमें पेट में लाग जाए तो काल हम अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड वाला पिताश्री, यही है वो जल्लाद जिसने मेरी माँ का खून बहाया है, और मैं अजमंजस में पड़ा हुआ था कि खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, खून करने वाले तुम हो। लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि खून करने वाला ये पापी है, और इस पापी को इतनी बड़ी सजा दो कि दोबारा ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचे, 10 बार यह सोचे। क्रोध को शांत करो, इसे सजा मिलेगी। चतुर सेन आगे आओ। क्या हुआ? अभी अभी हमारे बेटे से रिश्ते की बात कर रहा था। क्या कह रहा था कि हमारा बेटा तेरा बेटा है। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ठाकुर तू भी है और ठाकुर मैं भी हूं। हमारा रिश्ता तो बनता है, और हम ये रिश्ता काम करना भी जानते हैं। लेकिन एक बात तुझे याद है, तूने एक दिन मुझसे कहा था कि मेरे गिरेबान पर हाथ ढील कर तूने खता की है, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। लेकिन क्या कहा था, अगर मैं अपनी नाक को तेरे पैरों में रगड़ूं तो मेरी इतनी सी खता को इतनी सी माफ कर देगा। चल चतुर सिंह, आज मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करता हूं। चल झोंक और अपनी नाक को मेरे जूतों में रगाड़े, और हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि ठाकुर समर सिंह मुझे माफ कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। समर सिंह, ये ठाकुर चतुर सिंह उस खानदान में पैदा हुआ है जहां बुजुर्गों ने जिंदा रहते हुए मुझसे कह के मर गए थे कि बेटा हमेशा सर उठा करके जीना सीखो, और अगर वक्त आ जाए तो हंसते हंसते मर जाना, लेकिन छत्री खानदान में कभी सर नहीं झुकाना। अच्छा नाम रोशन किया है अपने खानदान का। हाँ? चलो, कम से कम इतना तो समझ आ गया तुझे कि क्षत्रियों का सर कट सकता है, धड़ से अलग हो सकता है, लेकिन कभी सर झुक नहीं सकता। तुझे दौलत से बहुत प्यार है चतुर सिंह, इसी दौलत के खातिर तूने निर्दोष किसानों का खून बहाया था। देख चतुर सिंह, देख मेरे किसान भाई तेरी राह देख रहे हैं। नहीं जा, नहीं समर सिंह, और अपना कर्जा वसूल कर समर सिंह, जो तेरी दुश्मनी मुझसे थी वो दुश्मनी तो तूने मुझसे अदा कर लिया, लेकिन ये दुश्मनी हमारी बेटी आशा से नहीं चुकाना। और मैं कितना भागा बाप हो कि जिंदा रहते अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाया। समर सिंह, अगर हो सके
तो हमारी बेटी आशा की शादी किसी अच्छे घराने में कर देना। वो समर सिंह एक बात तुझसे ही कह रहा है, आशा! अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इस लाश को पोस्टमार्टम ले भेजो। इंस्पेक्टर, बोलो, कहना क्या अब चाहते हो? मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अब मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर मुझे सजा करा सकते हो। मैं उप तक नहीं करूंगा, लेकिन जेल जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? ये जो सामने खड़ा है कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और ना ही कोई डाकू है। इसने बदले की भावना में आकर हाथ में बंदूक उठा लिया था। ये मेरा बेटा साजन है, इसलिए इसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। साइकर सिंह, तो कानून का दुश्मन है, लेकिन सम्राट सिंह मेरा दुश्मन है। ये मेरे पिता का कातिल है। क्या? हाँ शंकर सिंह, ये मेरे पिता का कातिल है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे से इतना बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। लगता है कि तुम्हें भी धोखा हुआ इंस्पेक्टर। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरा बेटा शंकर सिंह, हमने अपने पिता के लाश में सम्राट सिंह के नाम का खत पाया था और वो खत साबित करता है कि हमारे पिता कातिल और कोई नहीं बल्कि डाकू सम्राट सिंह है। और मैंने अपने पिता के लाश पे सौगंध खाया है कि जब तक सम्राट सिंह को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम सम्राट को मानना चाहते हो तो सबसे पहले शंकर को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक बाप के रहते हुए उसके बेटे पर एक खराज नहीं आने पाएगी। शंकर सिंह, मुझे मजबूर मत करो और वरना तुम्हारे पर भी मुझे गोली चलाना पड़ेगा। तो चला इंस्पेक्टर गोली, पहले मैं मरूंगा बाद में तुम मेरे बेटे तक पहुंच। शंकर सिंह, बात का भी समय है, आप हट जाइए और ना मजबूरन तुम्हारे पर गोली चलाना पड़ेगा। अगर साथ मरना चाहते हो तो ठीक है। नंबर 1 बात बताओ, शंकर सिंह हट जाइए और अभी समय है। और नंबर 2 बात कहता हट जाए शंकर सिंह। सावित्री, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अपने पिता का कातिल और कोई नहीं डाकू सम्राट सिंह है। और हमने अपने पिताजी के लाश पे सौगंध खाया था कि जब तक सम्राट सिंह को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भैया, आप जिन्हें डाकू सम्राट सिंह समझते हैं वह कोई डाकू सम्राट सिंह नहीं बल्कि इनका नाम साजन फौजी है। और आपने मुझे वचन दिया था कि बहन तुम्हारी खुशियां के लिए मैं अपनी खुशियां निछावर कर दूंगा। आज यही तुम्हारी बहन उसी साजन फौजी से प्यार करती है जिनको आप मिटाना चाहते हैं। भैया हाँ, मैं साजन फौजी से प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ मत करिए उनके साथ। अगर साजन तुझे प्यार करती तो शायद तू अच्छी तरह जानती है तेरे खुशी के लिए तेरा भाई क्या नहीं कर सकता, अपने जान को निछावर कर सकता है, लेकिन तेरी खुशी को मिटते हुए कभी देख नहीं सकता। इंस्पेक्टर, लेकिन अभी भी हमारे बेटे पे कलंक है कि उसने तुम्हारे पिता का खून किया है। सबसे पहले हमें ये चलना चाहिए कि तुम्हारे पिता का कातिल कौन है। कौन है अपने पिता कातिल? हेलो, ये अगर सूरतदीन कनौजिया जी की तरफ से सीन को देखते हुए एक भैया, हमारे पिता के कातिल कोई दूसरे नहीं बल्कि वही कमीने ठाकुर चतुर सिंह ही। जैसे मैं बाजार से अपने घर आई थी, मेरी सहेली ने बताया था कि सावित्री तुम्हारे पापा के कातिल कोई नहीं बल्कि वही कमीना ठाकुर चतुर सिंह है। हाँ, वही कमीना। अब तो ये मालूम हो गया कि मेरा बेटा निर्दोष है। सच कहते हैं।
तो अब शौक से तुम मेरे हाथ में हथकड़ी पहना सकते हो, लेकिन जेल जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? अब यही तुम्हारी बहन ने बताया कि वो हमारे साजन बेटे से प्यार करती है, बात तो सत्य है। इसलिए मैं इन दोनों को अटूट बंधन में बांधना चाहता हूँ, ताकि इनका जीवन भर का साथ भी हो जाए और साथ साथ जेल जाने से पहले मैं भी अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दे सकूं। शंकर सिंह, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आप एक बुजुर्ग हैं। मैं चाहता हूँ ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से संपन्न करें। हेलो, ये आ गए अंजनी। अंजनी सिंह जी आप इसी गांव निवासी हैं। अंजनी सिंह जी आप इसी गांव निवासी हैं। कमेटी के लिए बाबा के नाम पे 50 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। इंस्पेक्टर, तुमने यह कहकर मुझे धन्य कर दिया, क्योंकि किसी ने कहा है कि इंसान कितना भी पाप करे, लेकिन अगर अपने हाथों से एक कन्या का कन्यादान कर दे तो उसके सारे पाप भूल जाते हैं। इसलिए ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से किए दे रहा हूं। आओ बच्चों। इस प्रकार एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने बेटे का घर तो बसा दिया है, लेकिन चतुर सिंह ने मरने से पहले कहा था कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर हमारी बेटी आशा का विवाह कर देना। चतुर सिंह गुनहगार था, इसलिए उसे उसकी सजा मिली है, लेकिन उसमें आशा का कोई दोष नहीं है। आपके कहने का मकसद क्या है? इंस्पेक्टर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो आशा की शादी मैं आपके साथ करना चाहता शंकर सिंह, आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपकी रजा मेरी रजा है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। बेटा, आशा, बेटी, आशा, मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ बेटी, लेकिन तेरा पिता इतना बड़ा गुनहगार था, उसे माफ नहीं किया जा सकता था। बेटी, मैं तेरे पिता को तो नहीं वापस कर सकता, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ, आज के बाद मुझे ही अपना पिता समझना। एक पिता के जो फर्ज होते हैं आज मुझे वो मैं एहसास पूरा होता करूंगा। है, मेरे पापा ने जैसा किया वैसा उनको फल मिला। आप एक गैर इंसान हो करके आप मेरी मदद और सब कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात। बेटे, बेटी, मैंने तुझे अपनी बेटी मानी है, और छूकर तो मुझे पाप में मत डाल बेटी। बेटी, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। शंकर सिंह, तुम्हें जमींदार चतुर सिंह के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। आप प्रकार सिंह डाल दो हाथों में हथकड़ी। इंस्पेक्टर, अब मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ मैं 2 मिनट अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है, छोड़ो, लेकर आना। बेटी, आशा बेटी, मत रो बेटी, आजा मेरे सीने से लग जा बेटी। मैं कितना खुद नसीब हूँ